आप देख रहे हैं जेबीटी आवाज टीवी और मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। 5 साल में जो नगर प्रशासन थी और जो हमारे पार्षद महोदय थे, जिन्होंने हम चाहते हैं कि हमारे पीतमपुर में रोड नाली के अलावा भी बहुत सारे विकास की मुद्दे हैं। 12th तक स्कूलें हैं, तो उसके बाद बच्चे कभी बस से जाते हैं, कभी अपने बाइक से जाते हैं। तो मेरा में नगर पालिका चुनाव का आगाज हो चुका है, तो यहाँ पर गर्मा गर्मी का माहौल जैसे देखा जा सकता है और सबसे बड़ी नगर पालिका भी पीतमपुर की है। तो आप यहाँ के जो प्रत्याशी हैं उनसे क्या क्या अपेक्षा? पीतमपुर नगर पालिका चुनाव को लेकर गर्मा गर्मी का माहौल है। इसी को लेकर छत्रछाया से मनोज निम्बालकर, हाउसिंग कॉलोनी से दिनेश पाटिल, असंगठित कामगार कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर हेमंत कुमार हिरोले, महिला कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष मोनिका सोलंकी जी से खास बातचीत। नमस्कार सर, सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। डॉक्टर हेमंत कुमार हिरोले, मैं कांग्रेस का असंगठित कामगार कांग्रेस का प्रदेश उपाध्यक्ष। सर, जैसा कि आप पीतमपुर के रहवासी हैं और पीतमपुर में इस समय नगर पालिका चुनाव का आगाज हो चुका है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि इसको लेकर यहाँ के प्रत्याशियों की क्या भागदौड़ है, क्या रूपरेखा, क्या रणनीति लेके अभी आने वाले प्रत्याशी यहाँ पर मैदान में उतरे? सर देखो, हमने कांग्रेस ने पूरे 31 वार्डों में बड़े दमखम के साथ बहुत ही जीतने वाले उम्मीदवार लगाए हैं और निश्चित ही हम लोग 20 से 22 पार्षद इस बार जिता के कांग्रेस की परिषद बना रहे हैं और हमारे ज़्यादा से ज़्यादा पार्षद जितने, ये हमारी कांग्रेस की रणनीति है और बिल्कुल निश्चित ही हम लोग आने वाले समय में कांग्रेस की परिषद बनाएंगे। सर, दूसरा भी जानना चाहेंगे कि आने वाले प्रत्याशियों से आपकी क्या क्या अपेक्षाएं हैं कि वो क्या क्या कार्य ऐसे नहीं हो पाए हैं पहले, जो आने वाले प्रत्याशियों से आप उम्मीद करते हैं, आप आशा करते हैं कि वो करके देंगे? बिल्कुल, हम चाहते हैं कि हमारे पीतमपुर में रोड नाली के अलावा भी बहुत सारे विकास की मुद्दे हैं, जैसा शिक्षा, सिविल हॉस्पिटल बड़ा होना चाहिए, यहाँ बहुत बड़ी अच्छी एक लाइब्रेरी होना चाहिए बच्चों के लिए। अगर ये बड़ी एक लाइब्रेरी, एक बहुत बड़ा सिविल हॉस्पिटल और अन्य कॉलेज की भवन की बिल्डिंग भी यहाँ तैयार होना चाहिए। जैसा हमारे यहाँ एक ITI है, लेकिन ITI से संबंधित और भी अगर हो और गर्ल्स हॉस्टल भी हमारे यहाँ हो जाएंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि गर्ल्स हॉस्टल की हमारे यहाँ बहुत कमी है। क्योंकि हमारे यहाँ की छात्राएँ इंदौर या मऊ जाती है, काफ़ी आने जाने का उनको दिक्कत होता है, क्योंकि पीतमपुर हमारा श्रमिक वर्ग होने के नाते श्रमिक वर्ग इतना आर्थिक भार नहीं सह पाता, इसलिए कि सभी सुविधा यहाँ होना चाहिए। क्योंकि और हमारी अगर परिषद बनती है तो हम निश्चित ही यहाँ एक सिविल हॉस्पिटल, बहुत बढ़िया एक बहुत अच्छी लाइब्रेरी, कॉलेज की बिल्डिंग में हम लोग सबसे ज़्यादा जोर देंगे कि यहाँ कॉलेज की बिल्डिंग अच्छी बने और साथ में साथ एक महिला हॉस्टल भी बने, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। सर, जैसा कि देखा जाता है कि चुनावी दौर में हर प्रत्याशी अपने रणनीति लेके आता है। पिछली बार भी हर प्रत्याशी ने अपनी एक रणनीति बनाई होगी, तो आपके हिसाब से क्या वो उस रणनीति पे खरा उतरा? देखो, रणनीति एक जीतने के लिए अपनी एक होती है, लेकिन कांग्रेस हमेशा हमारे विचारधारा और हमारी जो घोषणाएं होती है, घोषणा के अनुसार कार्य किए जाते हैं और हम निश्चित ही हम लोग जो बोलते हैं वो करने का प्रयास करते हैं और हम जनता के साथ खरे उतरने का पूरा प्रयास करते हैं और निश्चित ही हम लोग इस नगरपालिका चुनाव के बाद आने वाली विधानसभा में भी कांग्रेस का परचम लहराएंगे। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि पिछली बार की जो नगरपालिका चुनाव हुई थी, तो उसमें क्या क्या अच्छे काम हुए जिससे आप संतुष्ट हैं, मतलब उस बारे में बताइए सर, पिछली जो पंचवर्षीय बीजेपी की शासनकाल की परिषद रही, ये पूरी भ्रष्टाचार युक्त रही, पूरे भ्रष्टाचार से भरी हुई रही। आपने देखा होगा कि पीतमपुर में मुख्यमंत्री जल योजना, अमृत जल योजना का 3 बार का उद्घाटन हुआ, फीते काटे गए, लेकिन जलास्तर पर, ज़मीनी स्तर पर आज भी पानी नहीं है। ये पहली बात। दूसरी बात कि यहाँ पे जो नगर पालिका के द्वारा कार्य किए जा रहे हैं, सिर्फ लिपापोती के द्वारा। आप भी देखे होंगे चुनाव के पहले इन्होंने चारों तरह से डामर का पेच वर्क करा है, जो कि भ्रष्टाचार को उजागर करने वाली बात है। इसके पीछे भी करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार है और नगर पालिका ने पिछली जो हमारी कांग्रेस की परिषद बनी थी, उस परिषद में जगन्नाथ वर्मा जी के समय, CMO बघेल के समय एक प्रस्ताव पारित हुआ था, नई नगर पालिका में जाने के पूर्व जो भवन बन रहा था कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की एक अदमकद प्रतिमा लगेगी, ये इन्होंने प्रस्ताव पारित करा था।
लेकिन भाजपा के जो पिछले कविता संजय वैष्णव रहे, इन्होंने ये प्रस्ताव को दरकरार करते हुए बाबा साहब आम्बेडकर की आदमकद जो एक प्रतिमा थी वो नहीं लगाकर कहीं ना कहीं SC ST समाज के साथ धोखा किया है। ऐसे भी ये संजय वैष्णव जी के द्वारा कई बार, चाहे गोंडवाना गणतंत्र हो, चाहे अन्य सामाजिक SC ST के संगठन हो, इनको कई बार उनके मंच पे जाकर, चाहे बैतूल का समाज संगठन हो, उनके मंच पे जाकर कई बार इन्होंने घोषणाएं करी कि हम सामाजिक भवन बना देंगे, आपके लिए अलग से ये कर देंगे, लेकिन ऐसी कोरी घोषणाएं करी। लेकिन पिछले 5 साल तक रहते हुए संजय वैष्णव ने कोई भी कार्य नहीं किए। और नगर पालिका की मैं बहुत बड़ी बात बताना चाहता हूँ, जो डिवाइन वेस्ट मैनेजमेंट का जो प्रोग्राम चला रहे हैं, वो डिवाइन वेस्ट मैनेजमेंट में 13 करोड़ रुपए का घोटाला लोकायुक्त में लंबित है। लोकायुक्त में इनको आरोपित किया है, CMO को और पूरे परिषद को। इस पे ये भी बहुत बड़ा घोटाला है। इस पे भी हम आने वाले समय में हाई कोर्ट में जाके कि पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष और CMO पे हम लोग इसकी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये 13 करोड़ की जो राशि है, कहीं ना कहीं पीतमपुर की जनता की गाड़ी कमाई की रकम है, और गाड़ी कमाई का रकम का हम लोग हिसाब लेंगे। सर एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि देखा जाता है पीतमपुर में यहाँ पर श्रमिक वर्ग के लिए क्या हॉस्पिटल की सुविधा है या नहीं? या ESI हॉस्पिटल की घोषणा पिछले 4-5 साल पूर्व से हो चुकी है। बीजेपी सरकार हमेशा फीता काट देती, बड़ी बड़ी बात करती है। हमने भी पिछली बार कई हमारे ज्ञापन के द्वारा मांग की है, क्योंकि हमारे यहाँ से श्रमिक वर्गों को यहाँ से 50-60 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। चाहे बाथरूम, पेशाब या खून की थोड़ी सी जांच करना हो तो यहाँ से 60 किलोमीटर आदमी को जाना। जितने जांच के पैसे नहीं लगते उतने किराए से पैसे लगते। हम लोग ESI का जो हॉस्पिटल है, हम लोग पीतमपुर में बड़े लेवल पे बनाने की मांग करते हैं, और कांग्रेस की परिषद अगर बनती है तो हम निश्चित ही ESI हॉस्पिटल के साथ साथ एक सिविल हॉस्पिटल का निर्माण करेंगे। ये हमारी कांग्रेस की घोषणा भी है, और ये हम इस बात को पूरा करेंगे। थैंक यू। नमस्कार मैम, मैं श्रेयांश। आप जैसे कि सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मैं मोनिका सोलंकी और मैं महिला कांग्रेस में जिला उपाध्यक्ष हूँ अभी, और मैं कांग्रेस पार्टी के लिए काम करती हूँ। जैसा कि पीतमपुर में नगर पालिका चुनाव का आगाज़ हो चुका है, तो यहाँ पर गर्मा गर्मी का माहौल जैसे देखा जा सकता है, और सबसे बड़ी नगर पालिका भी पीतमपुर की है। तो आपकी यहाँ के जो प्रत्याशी है उनसे क्या क्या अपेक्षाएं हैं कि वो यहाँ के शहर के लिए, और शहर को छोड़िए, चलिए आप अपने पर्टिकुलर जो आपका वार्ड है, आप किस वार्ड से बिलोंग करते हैं? सर मैं वार्ड नंबर 13 से बिलोंग करते हैं। तो आपके जो वार्ड से जो खड़े हुए हैं प्रत्याशी, उनसे आपकी क्या क्या अपेक्षाएं हैं कि वो आपके वार्ड के लिए वो काम करके दें जो पुराने प्रत्याशी ने नहीं करके दिए हैं? सर पहले चलते हैं अपन वार्ड नंबर 12 में। तो वार्ड नंबर 12 में पूर्व पार्षद थे हमारे बीजेपी से रिलेटेड अतुल जी पटेल। तो अतुल जी पटेल से लोगों की जो आशाएं थी, और सबसे पहले मेरे समाज के लोग हैं वहाँ पर, समाज के जो लोग हैं, तो उन लोगों की एक मंशा थी कि अगर हमारा पार्षद जीतता है तो सबसे पहले हमें वहाँ की जो सामूहिक भवन बोलो या धर्मशाला बोलो, तो धर्मशाला की एक मांग थी। तो वो मांग हमारे यहाँ पहली बात तो पूरी नहीं हुई, और जो अतुल पटेल थे वो हमारे यहाँ से जीत के जाने के बाद 5 साल बाद अभी दिखाई दे रहे हैं जनता में कि फिर से वो आए हैं। उसके पहले ना उन्होंने रोड का काम किया, ना नाली का काम किया, ना पानी का, ना बिजली का, कोई भी ऐसे काम उनके कार्यकाल में नहीं हुए। तो आने वाली जो समय में हम लोग सोच रहे हैं, हम लोग कांग्रेस का पार्षद बनाए इस बार, और 12 नंबर वार्ड में, और कांग्रेस के पार्षद ने बहुत सारी घोषणाएं की है, जैसे धर्मशाला बनाना है, अनुसूचित जाति की धर्मशाला, और उसके बाद में एक स्वागत द्वार का भी रखा है उन्होंने कि एक स्वागत द्वार रखेंगे, उसमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से उन्होंने स्वागत द्वार बनाने की मांग करी है। कुछ आंगनवाड़ियाँ नहीं है हमारे 12 नंबर वार्ड में, तो आंगनवाड़ी की जो शिक्षा से वंचित लोग हैं, बच्चे हैं, छोटे बच्चे, उन्हें दूर जाना पड़ता है कि 12 नंबर की आंगनवाड़ी है 11 नंबर में, तो वो लोग, उनका कहना है कि हमें हमारे वार्ड में आंगनवाड़ी चाहिए। तो एक आंगनवाड़ी की घोषणाएं की है, और ऐसी कई सारी घोषणाएं हैं, और कई सारे ऐसे काम बचे हुए हैं जो कांग्रेस पार्टी उन्हें करके देगी। और मैं जनता से
अपील करती हूँ कि वो कांग्रेस पार्टी को विजय बनाए और अपनी जो इच्छा है, वो मांगे हैं, हम लोग ज़रूर से ज़रूर पूरी करके देंगे उन्हें। मैम जैसा कि आपने भी जहाँ तक आपने अप्लाई किया था टिकट के लिए, तो आपको टिकट नहीं मिल पाई। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सर मेरा तो था कि जब तक अपन मांगेंगे नहीं तो मिलेगा नहीं वाला काम था। तो मैंने अपना एक अस्तित्व था जो मेरी जो इच्छाएँ थी वो मैंने पार्टी के सामने रखी थी। अब पार्टी की इच्छा थी कि पूर्व पार्षद जो जीते हुए थे हमारे यहाँ लीलाबाई महेश पथरिया जी, तो उन्हें ये टिकट दिया गया। तो मुझे कोई गिला-शिकवा नहीं है और मैंने उनको समर्थन किया है। मैं अगली बार फिर कोशिश करूँगी और मैं उनके सपोर्ट में 12 नंबर से लेके 11 नंबर से लेके और पूरे जहाँ-जहाँ तक मेरी मतलब जहाँ-जहाँ तक मेरे से हो रहा है, बन रहा है, मैं वहाँ तक मैं सभी वार्डों में जाके अपनी पूरी मेहनत करके और मैं पार्टी को जिताने में और पार्षदों को जिताने में लगी हुई हूँ। और वार्ड नंबर 13 की बात है तो मैं सबसे ज़्यादा मेहनत वार्ड नंबर 13 में कर रही हूँ और 12 में भी कर रही हूँ। क्योंकि वार्ड नंबर 13 के जो पार्षद हैं हमारे, 10 साल हो गए उन्हें और उन्होंने जनता की जो-जो इच्छाएँ थी, सारी इच्छाएँ पूरी की। वार्ड नंबर 13 में उन्होंने रोड से लेके, नाली से लेके, पानी से लेके सारी व्यवस्थाएँ की। पोल जो रहते हैं, बिजली के पोल लगवाए, स्ट्रीट लाइट लगवाई। बाकी सारे जो अन्य काम हैं ऐसे और कुछ माँगे हैं अभी भी वार्ड नंबर 13 में, जो बाहर के श्रमिक लोग रहते हैं, उन लोगों की माँग है कि उन्हें राशन नहीं मिलता है। तो हम लोग जहाँ तक हमारा मतलब पार्टी का है कि हम लोग उन्हें राशन दिलवाने की पूरी कोशिश करेंगे उन्हें। और एक जो बोलते हैं राशन की दुकान की उन्हें ज़रूरत है इधर, तो वार्ड नंबर 13 में हम लोग राशन की दुकान की व्यवस्था करेंगे। तो जैसा कि आपके जैसे वार्ड नंबर 13 से आप बिलॉन्ग करते हैं, तो आपके हिसाब से पुराने प्रत्याशी जो थे, उनने भी अच्छे-अच्छे कार्य किए हैं मतलब? जी, बिल्कुल, उन्होंने 10 साल में उन्होंने बहुत सारे अच्छे काम किए, इसीलिए उन्हें जो पार्टी ने फिर से उन्हें ज़िम्मेदारी दी है और वो उनकी ज़िम्मेदारी पे खरा उतरेंगे। उन्होंने ऐसा मुझे आश्वासन दिया है और पार्टी को भी आश्वासन दिया है। जनता में भी उनकी बहुत अच्छी माँग है और जनता का भी एक उनके ऊपर एक बहुत अच्छा वो है कि हमारे लिए लीलाबाई महेश पथरिया ने अच्छा काम किया है, इसलिए उन्हें टिकट मिला और वो उनका कार्य करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद मैम। सर नमस्कार, सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। श्रेयांश नमस्कार। मेरा नाम दिनेश पाटिल, मातोश्री रमाबाई समाज कल्याण समिति पीतमपुर और बौद्ध मराठी महासमाज संगठन पीतमपुर की ओर से दिनेश पाटिल। सर आप जैसे पीतमपुर के रहवासी हैं, आप किस वार्ड से बिलोंग करते हैं? भाई मैं अपने जो पीतमपुर क्षेत्र में 5 नंबर वार्ड है, 5 नंबर वार्ड से मैं बिलोंग करता हूँ। अभी जैसे कि पीतमपुर में नगर पालिका चुनाव का आगाज हो चुका है, तो आप हमें ये बताइए कि ऐसे कौन से कार्य हैं जो 5 सालों में जो पुराना पार्षद था जो नहीं कर पाया और आप अगले जो पार्षद को चुन के लाने वाले हैं उनसे आप क्या क्या उम्मीदें करते हैं कि वो पार्षद को काम करवा के देगा? श्रेयांश भाई, पिछले 5 साल में जो नगर प्रशासन थी और जो हमारे पार्षद महोदय थे, जिन्होंने हमने हमारे बहुजन समाज और मूल निवासी लोगों की जो भी आकांक्षाएं अपेक्षाएं थी और हमारे जो महापुरुषों के गार्डन हुआ, जो भी काम हुए, उस पे हमारे लोग बहुत हताश और निराश हुए। हम आने वाले जो हमारे 5 नंबर के पार्षद महोदय या जो भी हमारे नगर पालिका अध्यक्ष होंगे, हम उनसे वही निवेदन करते हैं कि हमारे मूल निवासी और आदिवासी SC ST भाइयों की जो भी अपेक्षाएं है उसको पूरा करें, तो हम उनके साथ में हैं पूरे तन मन धन से। जैसे कि पुराने पार्षद महोदय थे, तो क्या उनके द्वारा समाज के हित के लिए कोई कार्य नहीं किया गया? समाज के हित के लिए कार्य अगर हम खास करके SC ST की बात करें तो ST SC की जो बात करें, मूल निवासी की बात करें, तो हमारे मूल निवासियों के ऊपर जो है ध्यान नहीं दिया गया है। बहुत सारी चीज़ें बोलने के बाद भी ध्यान नहीं दिया जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उन्हें ऐसा लगता है कि ये सब बाबा साहब वाले हैं, तो उनके भले संविधान निर्माता हमारे बाबा साहब, हम उनके सिद्धांतों पे चलने वाले हैं, उनके लिए कोई काम नहीं किया गया। तो इस बार जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं, उनकी जो रूपरेखा है या उनकी जो रणनीति है, उस हिसाब से आपको लग रहा है कि वो अगली बार अगर उठ के आ रहे हैं, उनको अपन मना के ला रहे हैं, तो वो समाज के लिए कार्य करेंगे? हमारी प्रत्याशियों से आए, हमारे पास प्रत्याशी हमारी बात हुई, हमने हमारी बात रखी कि अगर हमारे मूल बहुजन, मूल निवासी, आदिवासी भाइयों के लिए अगर काम करते हो और ये उनकी जो शर्तें, जो भी आकांक्षा है हमारे महापुरुषों के प्रति, हमारे समाज के प्रति, अगर वो आप पूरे करते हो तो हम आपके साथ में हैं। सर साथ ही हम जानना चाहेंगे
कि आपकी और क्या क्या अपेक्षाएं हैं पीतमपुर को लेके, मतलब चुनावों को लेके। श्रेयांश भाई, मैं जेबीटी आवाज की माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जब पिछले 5 साल पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, तो जगन्नाथ वर्मा जी की सरकार थी, उन्होंने ये कहा था कि हम नगर पालिका परिषद में उधर बाबा साहब अम्बेडकर की एक प्रतिमा का अनावरण करेंगे। तो वो अनावरण कापियों में ही रह गया और कापियों में रहने के बाद में बाहर नहीं आया, क्योंकि उसके बाद में बहुत बड़े बड़े काम हुए कि हमारे जो बस स्टैंड पे महाराणा प्रताप की मूर्ति बैठ गई, चौपाटी पे अवंतीबाई का गेट लग गया। आज भी ऐसे बहुत सारे द्वार है हमारे पीतमपुर के अंदर, राऊ निकासी में है, वहाँ भी है, लेकिन ब्रिज तो हुए। आज भी हमारे जो महापुरुष है, महापुरुष के नाम पे ना एक भी ब्रिज है और ना ही गेट के द्वार है। तो ये श्रेयांश भाई यही दिखाता है, यही मानसिकता दिखाती है कि आप हमारे जो मूल निवासी महापुरुष है, मूल निवासी जो लोग हैं, उनके भावनाओं को आप आहत करते हैं। तो फिर हम नगर पालिका कोई भी पार्षद हो या अध्यक्ष हो, हम कैसे सपोर्ट करेंगे? जो हमारे महापुरुषों की बात करेगा, जो हमारे मूल निवासी की बात करेगा, हमारे काम करेगा, हम उनके साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार सर, हम आपका नाम जानना चाहेंगे। नमस्कार, मैं मनोज निम्बालकर हूँ, एक छोटा सा सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। सर, जैसा कि आप पीतमपुर से बिलोंग करते हैं और यहाँ पर नगर पालिका चुनाव का आगाज हो चुका है, तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि पीतमपुर नगर पालिका चुनाव को लेकर आप पीतमपुर में क्या क्या बदलाव चाहते हैं? पहले तो मैं जेबीटी आवाज़ को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और पीतमपुर में यहाँ जो है, पीतमपुर में एक मतलब एक चीज़ें ऐसी कि ये कॉमन चीज़ें होना चाहिए। इतना बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, इस औद्योगिक क्षेत्र में मैंने देखा गया कि यहाँ के जो स्टूडेंट है वो इंदौर, महू, कई कई दूर जाते हैं कॉलेज के लिए। यहाँ ना मेडिकल कॉलेज है, ना इंजीनियर कॉलेज है, डेंटल कॉलेज है, कोई कॉलेज नहीं है। बस यहाँ 10-12 तक स्कूलें हैं। तो उसके बाद बच्चे कभी बस से जाते हैं, कभी अपने बाइक से जाते हैं। तो मेरा निवेदन है, ये सभी प्रशासन से भी है, ये जो नए नगराध्यक्ष आएंगे उनसे भी मेरा निवेदन है कि यहाँ शिक्षा के तो और स्वास्थ्य के लिए आप तत्पर रहे। शिक्षा के लिए तत्पर रहेंगे, यहाँ मेडिकल कॉलेज या डेंटल कॉलेज, इंजीनियर कॉलेज यहाँ कभी बनाएंगे तो वो बेहतर रहेगा, क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट का है, हमारे जो फ्यूचर है, हमारे जो आने वाले जनरेशन है, उसके लिए बेहतर रहेगा। और पीतमपुर में काफ़ी प्रवास, काफ़ी इंडस्ट्रियल एरिया, यहाँ रोजगार की तो कमी नहीं है, पर काफ़ी दूर दूर से लोग आना जाना करते हैं। तो इनके लिए कभी एक नगर निगम की बसेस अलाउ करेंगे तो वो भी बेहतर रहेगा। काफ़ी दूर दूर जाते हैं लोग, 1-1 घंटा 2-2 घंटा सफ़र करते हैं यहाँ से वहाँ तक। उनके तो 2 घंटे तो सफ़र में चले जाते हैं। तो बस सुविधा होना चाहिए, शिक्षा के तौर पे कॉलेजेस होना चाहिए, और स्वास्थ्य के लिए यहाँ स्वास्थ्य है, सरकारी अस्पताल है यहाँ पर। यह सरकारी अस्पताल की भी काफ़ी दुर्दशा है। यहाँ सरकारी अस्पताल में टोटल चीज़ें होना चाहिए, और यहाँ डॉक्टर्स भी ज़्यादा होना चाहिए, और ऊपर से यहाँ जो इक्विपमेंट है, यहाँ इक्विपमेंट की भी बहुत कमी आती है। तो उस पर भी इन्होंने ध्यान देना चाहिए, और काफ़ी मतलब बड़ा हॉस्पिटल और अच्छा बनाना चाहिए इन्होंने। तो मेरा यही निवेदन है कि ये जो लोग शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए भी ध्यान देते हैं और ट्रैवल के लिए ध्यान देते हैं तो बेहतर रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छे पॉइंट्स अपने सामने रखे। हम कोशिश करेंगे कि आपकी आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुने, और ये पीतमपुर चुनाव के बाद आपकी जो अपेक्षाएं हैं प्रत्याशियों से, वो उस पर भरपूर खरा उतरे। धन्यवाद सर। थैंक यू।